हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में, जिसका जो मिनिमम प्राइस एक लॉट के लिए रखा गया है वो 14,444 रुपये का रखा गया है। यही अगर इस कंपनी की अगर डिटेल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका बिडिंग डेट जो है 8 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 रखा गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो 14,444 रखा गया है। वही लॉट साइज़ की अगर बात करें तो 157 शेयर्स का एक लॉट रखा गया है। अगर प्राइस की अगर बात करें तो 195 जो कट ऑफ प्राइस है वही हमें बुक करने के टाइम में पे करना होगा। वही इशू साइज़ की बात करें तो 264.10 करोड़ का ये बहुत छोटा आईपीओ है। और वही इस आईपीओ के इस कंपनीज की अगर बारे में अगर छोटा सा अगर डिटेल्स पे अगर हम नज़र डालें तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी है जो आवासीय वाणिज्य, आवासीय सह वाणिज्य और बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए एंड टू एंड सिविल निर्माण में शामिल है। इसके अलावा ये और बुनियादी ढांचे और अतिथि परियोजनाओं के लिए सेवाएं भी देती है। कंपनी की फाउंडिंग की अगर बात की जाए तो इसका स्थापना जो है 2010 में हुआ था। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो मिस्टर परवीन कुमार एम ब्रिजेंद्र कुमार अग्रवाल हैं। और इस कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की अगर एक नज़र अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ इसका इस प्रकार है। 28 दिसंबर 2024 तक इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन की ऑर्डर बुकिंग 108.27 करोड़ रुपये थी। उसी की 546.87 करोड़ रुपये के ऑर्डर पूरे करने का दावा किया था। और ये कंपनी का परिचालन का इतिहास काफ़ी लंबा है, जिसे निवेशकों के लिए इसके वार्षिक प्रदर्शनों को देखना तथा भविष्य के रुझान का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। वही इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स पे अगर एक नज़र हम अगर डालते हैं तो ये आईपीओ का जो डेट रखा है वो 8 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 रखा गया है। लिस्टिंग का भी डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। वही फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 5 रुपया पर शेयर्स रखा गया है। टोटल इशू साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 264.10 करोड़ रखा गया है। वही फ्रेश इशू की बात करें तो 173.85 करोड़ फ्रेश इशू है। वही ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 90.25 करोड़ रखा गया है। तो इसमें अगर हम फ्रेश इशू की अगर बात देखें तो ये अच्छी खासी है। आपका ज़्यादातर पैसा आपका डायरेक्ट कंपनी निवेश में लगाने वाली है। और इशू टाइप की अगर बात करें तो बुकिंग बिल्ड्स इशू आईपीओ है। और लिस्टिंग की जहाँ तक बात करें तो ये बीएसयू और एनएसई पे दोनों पे लिस्टिंग होती हुई ये कंपनी दिख रही है। अगर इस कंपनी की आईपीओ टाइमलाइन पे अगर एक नज़र हम डालें तो ये आईपीओ का जो ओपनिंग का जो डेट है वो 8 अक्टूबर 2024 है। वही क्लोजिंग का डेट जो रखा गया है वो 10 अक्टूबर 2024 रखा गया है। बेसिक अलॉटमेंट की अगर हम जहाँ तक बात करें इस कंपनी का वो फ्राइडे अक्टूबर 11 2024 रखा गया है। वही अगर इस कंपनी रिफंड का जहाँ तक बात करें तो मंडे अक्टूबर 14 अक्टूबर रखा गया है। वही क्रेडिट सेल्स और डीमेट्स की अगर बात किया जाए तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 14 तारीख को ये क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट की अगर बात करें तो ये थर्सडे अक्टूबर 15 को ये लिस्टिंग हो सकती है। और कट ऑफ यूपीआई मिडमिट कंफर्मेशन की अगर हम बात करें तो 5 बजे ये रखा गया है, अक्टूबर 10 को रखा गया है। जो अगर हम आईपीओ लॉट साइज़ की ऊपर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो ये रिटेल्स के लिए एक लॉट जो मिनिमम जो रखा गया है और वही रिटेल मैक्सिमम जो है 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई के लिए जो मिनिमम लॉट रखा गया है वो 14 रखा गया है। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम के लिए 67 रखा गया है और बिग एचएनआई मिनिमम के लिए 68 रखा गया है, जो हमेशा हमें देखने को मिलता है। और वही इस कंपनी की अगर टाइमलाइन फाइनेंशियल पे एक नज़र अगर हम डालते हैं तो फाइनेंशियल इसका इस प्रकार है। असिस्ट की अगर जहाँ तक बात करें तो 2022 में 111 करोड़ था। वही 2023 में ये 176 करोड़ हो गया। वही 2024 में देखें तो 228 करोड़ था। वही ये अप्रैल का लास्ट में अगर देखा जाए तो 30 अप्रैल को अगर देखा जाए तो ये 234 करोड़ पे कारोबार कर रहा था। वही अगर रिवेन्यू की बात किया जाए तो 2022 में 77 करोड़, 2023 में देखें तो 161 करोड़ और 2024 में अगर देखें तो 154 करोड़ था। वही प्रॉफिट टैक्स की अगर बात किया जाए तो आफ्टर टैक्स के बाद देखें तो 18 करोड़ 2022 में है, 40 करोड़ 2023 में है और 2024 में 36 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की अगर बात किया जाए तो 41 करोड़ है 2022 में, 82 करोड़ देखने को मिल रहा है 2023 में और 2024 में ये 119 करोड़ पे प्रॉफिट जो नेटवर्थ को मिल रहा है इसका। वही अगर टोटल बिल्स की अगर बात किया जाए तो भी ये अच्छे खासे दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी की अगर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की अगर एक नज़र डालते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन अभी नहीं आया है।
इसका सब्सक्रिप्शन हमें मालूम है कि ये बिडिंग डेट का जो पहला जो डेट होता है बिडिंग डेट, उस शाम को दिन में 10 बजे से और शाम को 5 बजे के बीच में ये रुझान आना चालू होता है। जैसे जैसे हम हमारा जो इन्वेस्टर जो है पैसे लगाते हैं, वैसे वैसे इसका सब्सक्रिप्शन रेट हमारे सामने आता है। इस कंपनी की जीएमपी पर अगर नज़र डालते हैं तो अभी तक कुछ भी इसमें नहीं आया है, क्योंकि एंकर्स हमारे अभी इसमें पैसा लगाना अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। जैसे हम हमारा जो बायर्स जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे तो ऐसे ऐसे इसका जीएमपी का रुझान हमारे सामने होगा। तो इस कंपनी में अगर सवाल आता है कि क्या इस कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, तो इस कंपनी की जो नेटवर्थ है और इस कंपनी का जो हमें फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी ठीक ठाक है और इसमें निवेश किया जा सकता है, क्योंकि ये छोटा है इस उसके कारण इसका जो जीएमपी है वो हाई जाने का चांस है आने वाले दिनों में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।